खबर संत कबीर नगर मेहदावल से है, जहां सपा के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का कार्यक्रम संत कबीर नगर के मेहदावल नगर पंचायत धौरा पार में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यकों को एकजुट होने की सलाह दी। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि सपा सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। निषादों के भीतर भ्रम पैदा कर उनका वोट लेने का काम भाजपा कर रही है। पिछड़ों को उनका वाजिब आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मेहदावल नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश निषाद ने कहा कि सरकार धर्म की राजनीति करके समाज को बांटने का काम कर रही है। निषाद समाज का भगवान राम से पुराना रिश्ता है। उनका सम्मान भगवान राम ने किया था, लेकिन भाजपा सरकार उनके भावना से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अब एनडीए के खिलाफ सभा मोर्चा खोलकर समाज के पिछड़े दलितों व अल्पसंख्यकों को जागरूक करने का काम कर रही है। सभी पिछड़ों को सम्मान देने का काम सपा ने किया। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रमेश निषाद ने संबोधित किया। संचालन ओमकार यादव ने किया। पूर्व एमएलसी संतोष यादव और सनी भैया ने कहा कि पिछड़ी दलित आदि आबादी महिलाओं के सम्मान दिलाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। पीडीए ही भगवान है, उनमें जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान पूर्व प्रत्याशी जयराम पांडे, पूर्व एमएलसी सनी यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष गौहर अली, पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव, केडी यादव, प्रमोद यादव, राधेश्याम निषाद, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। फसल पैदा हो तो उसकी एमएसपी पे रेट पे आप उसको लागत दे दो और उसके वो दे दो, नहीं देंगे। जीएसटी लगा दी, खाद की बोरी थी 50 किलो की, पहले 45, एक बार सरकार बनाई तो 45 की रह गई, दोबारा बनाई तो वो 40 की रह गई, और अगली बार बना दोगे तो 30 की रह जाएगी बोरी। बताओ, ये आपकी खाद बीज सब महंगा कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता, यही कहते हैं, यही कहते हैं तो कहना वोट कब कम हुआ हमारा? वोट जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, वोट हर बार बढ़ते मिला। हमारे नेता का क्रेज है, हमारी पार्टी का क्रेज है। जिनका क्रेज खत्म हो गया वो राष्ट्रीय दल भी 1000 वोट पाते हैं, पता। इसलिए आप हिम्मत मत हारना। ये 22 में भी कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे सभी सीटें, तब 47 से 125 पहुंच गए और 50 सीटें इन्होंने कलेक्टर और कप्तानों ने 100-200 वाली हरवा दी बेईमानी करके। नहीं तो सरकार को जनता ने बनाने का काम किया था। आपकी जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। ये बेईमानी से सरकार बनी है। अभी 22 में तो तुमको घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। और ये भी कहेंगे एक अकेले राज्य से क्या होगा? अरे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 80 लोकसभाएं हैं, 80, और ये 80 लोकसभाएं देश का प्रधानमंत्री तय करती है। और आप लोगों चिता के भेज दोगे तो निश्चित तौर पे देश में प्रधानमंत्री जिसको समाजवादी पार्टी चाहेगी वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और 40 सीटें एक बार जीती भी थी नेताजी ने, 40 सीटें जीती थी। इसलिए इनके ध्यान से मत आना। ये तो कह रहे थे मैनपुरी भी हरा देंगे, हम कह रहे थे कि नहीं, तो 3 लाख वोटों से लगभग श्रीमती की पड़े। प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप पिछड़ा प्रकोष्ठ के आए थे, उसी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्योंकि जो समाज में गरीब तबका है, पिछड़ा दलित, और पीडीए का मतलब यही है पिछड़ा दलित और औरत आधी आबादी जी, और जो अगड़े में जो पीड़ित हैं उनका ये आज सम्मेलन था। क्योंकि पीडीए ही भगवान है, उनमें ही जागरूकता लाने के लिए हम लोग का कार्यक्रम था। तो क्या कुछ माना जाए 2024 की तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी तो चल ही रही है, पार्टियां तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की तैयारी, समाजवादी पार्टी स्वयं लड़ेगी या किसी पार्टी से गठबंधन हुआ? वो तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो इंडिया गठबंधन मजबूती से पीडीए हराएगा एनडीए को। ठीक सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज आपके जनपद आगमन का क्या उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा गणतंत्र दिवस के दिन से प्रारंभ हुआ है। और मैं सिद्धार्थनगर, देवरिया,
कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर करते हुए आज संत कबीर नगर में आया हूँ। जिस तरीके का जनसैलाब रमेश निषाद चेयरमैन जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो आयोजित किया गया था कार्यक्रम, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष द्वारा विशाल जनसभा थी, जिसमें आपने देखा होगा हजारों महिलाएं थी, हजारों लोग थे। तो ये लोग बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। 10 वर्ष की केंद्र की सरकार, 7 वर्ष की उत्तर प्रदेश की सरकार, 17 वर्ष की सरकार में कोई जनता का काम नहीं हुआ। जो वादे किए थे कोई पूरा करने का काम नहीं किया। न किसान की आय दुगनी हुई, न 2 करोड़ नौकरियां मिली, न काला धन आया, न सरकारी संपत्तियां बच पा रही। जो कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे, देश की सारी संपत्तियां बेची जा रही। और अब तो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है। उसकी बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्देश दिया है, ये पीडीए पखवाड़ा गांव और जिलों और विधानसभा और ब्लॉक और सेक्टर में और बूथों तक जाएगा और वहां से बीजेपी को पर्दाफाश करके और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम यही पीडीए पखवाड़ा करेगा। इंडिया गठबंधन में दरार आने की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार अब बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एनडीए में दरार है। अब ये जनता ने दरार डाली है, आपने देखा। ये जनता का जनसैलाब बता रहा है कि 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और गठबंधन में अब पीडीए एनडीए को हटाने का काम करेगा। क्या लगता है राजद की सरकार बनेगी फिर से? अब किस राज्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जनता बहुत पैनी नजर रखे है। बीजेपी जो बीजेपी कर रही है और करवा रही है, जनता इसका हिसाब 2024 में लेगी। और जनता में अब बीजेपी का क्रेज खत्म हो गया है। मैं तो गोरखपुर भी घूम के आया हूँ, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कोई काम नहीं है। न जानवर तक तो खेतों में चल रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने जिले में नहीं संभाल पा रहे हैं जानवर, तो और प्रदेश में क्या संभालेंगे? एक अस्पताल नहीं बनाया। 400 पार, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बीजेपी अब की गुजरात पार, प्रधानमंत्री गुजरात बैक, जनता अब की गुजरात वापस भेजेगी प्रधानमंत्री को। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसमें अखिलेश यादव जी को अब नहीं जाने को मिला। अब अखिलेश यादव जी अभी भी नहीं जा रहे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बीजेपी क्या ठेकेदार है उसकी? भगवान राम क्या बीजेपी जब चाहेगी तभी दर्शन देंगे? अरे भगवान राम सदैव है, कण-कण में राम है, और जब जाएंगे तब राम मिलेंगे। और बीजेपी जो बीच में ठेकेदार बन रही है, उनकी ठेकेदारी भी 22-24 के चुनाव में खत्म हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पे बन रहा है। उसमें तो शंकराचार्यों ने कितनी बातें बता ही दी हैं। हम धर्माचार्य नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा करे, और पूरा किया नहीं है, इसलिए बीजेपी का जाना तय है। और दिल्ली से नया प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव